और के लास्ट के जीरो सार्थक अंक होते हैं। अगर लास्ट में दशमलव का अंक है और उसमें लास्ट में जीरो लगे हैं तो वो सार्थक अंक होंगे। कब सार्थक अंक होंगे ये जान लीजिए आप। जैसे हम संख्या लिखते हैं 4500.0, तो दशमलव के बाईं ओर के जीरो सार्थक अंक होंगे, दाहिनी ओर के जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे। यानी कि फिर से सुन लीजिए, अगर कोई संख्या दशमलव रहित है, दशमलव नहीं लगा है और लास्ट में जीरो है, मतलब जीरो के बाद कोई अंक नहीं है, तो लास्ट के जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगर लास्ट के जीरो के बाद मात्रक लिखा है तो सार्थक अंक हो जाते हैं। अगर संख्या दशमलव वाली है, दशमलव लगा है, तो दशमलव के बाईं ओर के जीरो सार्थक अंक होते हैं और दाहिनी ओर के जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये बात हम जो कह रहे हैं, इसमें जीरो के बाद कोई अंक ना आ जाए। जब दो अंकों के बीच में जीरो होगा तो सार्थक अंक होगा ही, चाहे दाहिने हो चाहे बाएं हो दशमलव के। अगर जीरो बीच में है तो वो सार्थक अंक होगा। जैसे 10001, इसमें 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। अगर बीच में कहीं दशमलव लगा है तब भी सब सार्थक अंक होंगे। यानी जीरो के सार्थक अंक ना होने के नियम का आपको ध्यान रखना है। अगर दशमलव विहीन संख्या है, लास्ट में जीरो है, तो सार्थक अंक नहीं होगा। अगर कोई मात्रक लिखा है तो सार्थक अंक होगा। अगर दशमलव वाली संख्या है तो दशमलव के बाईं तरफ के जीरो सार्थक अंक होंगे और दाहिनी तरफ के जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे। दूसरी तरफ देखिए कि दशमलव वाली संख्या है और दशमलव इस तरीके से लगा है, यानी कि दशमलव के बाईं ओर जीरो है और दशमलव के जस्ट बाद भी जीरो है, तो ये जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितना है? 1 सार्थक अंक। तो सार्थक अंक इसमें 1 है। तो सार्थक अंक से संबंधित नियमों की बात जो हमने कही वो आपके काफी हद तक समझ में आ गई होगी, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब इसमें ये बात तुम्हारी क्लियर हो गई। ये इतनी बात समझ में आ गई। इसमें आखिरी नियम, एक और नियम देख लीजिए कि इसमें अगर दशमलव संख्या के दशमलव बिंदु के बाद अंत में अशून्य अंक के दाहिनी ओर वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। अगर अशून्य अंक के दाहिनी ओर जीरो है, जैसे हम कोई संख्या लिख दें 3.1900, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। यानी कि अगर दशमलव के बाद कोई अशून्य अंक है और अशून्य अंक के बाद जीरो लगे हैं तो वो सार्थक अंक होंगे। अगर दशमलव विहीन संख्या है तो दाहिनी ओर के जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे और इसमें ये अंक जो है ये दोनों जीरो सार्थक अंक हो जाएंगे। इतनी बात ये समझ में आ गई सार्थक अंक से रिलेटेड। ठीक, अब ये बात इतनी क्लियर हो गई। अब सार्थक अंक को एक बार फिर से देख लीजिए सारी चीजें। अब जैसे संख्या लिखी है 56.00, इसमें दशमलव के बाद के दाहिनी तरफ के जीरो काउंट हो जाएंगे। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक, अगर ये संख्या इस तरह लिख दी जाए 0.56 इस तरीके से, तो सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। यानी कि अगर दाहिनी तरफ जीरो लगा हुआ है तो काउंट हो जाएगा, बाईं तरफ का जीरो काउंट नहीं होगा। इस तरीके से ये पहला नियम, दूसरा नियम
तीसरा नियम, चौथा नियम और ये पांचवा नियम।